जोश में गरम गरम मसालेदार, एक बार खाओगे तो बन जाओगे फैन यार। उसकी आवाज सुनकर उसके यहाँ दो आदमी आते हैं और उनमें से एक आगे बढ़कर कहने लगता है, अरे रघु भैया, क्या गाना गाते हो यार आप। सुबह सुबह आपका गाना सुनकर दिल खुश हो जाता है। लगता है दिन की शुरुआत ही बढ़िया हो गई। सच में आपकी आवाज में कुछ तो बात है जो सीधे दिल को छू जाती है। ना सिर्फ मटन चावल लाजवाब बनाते हो, बल्कि गाना भी उतना ही शानदार गाते हो। ऐसा लग रहा है जैसे ठेले पर नहीं, कोई लाइव कॉन्सर्ट चल रहा हो। वाह भैया वाह, मजा आ गया। आज तो खाना भी डबल प्लेट ही खाएंगे। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको मेरा गाना इतना अच्छा लगा और आप मेरे यहाँ आए, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बताइए भैया, आप दो लोग के लिए क्या लगाऊं? 1 प्लेट, 2 प्लेट या फिर 3 प्लेट मटन चावल? अरे रघु भैया, मुझे देखकर आपको सच में लगता है कि मैं 3 प्लेट खा जाऊंगा? इतना खा लिया ना तो मेरा तो 3 दिन का राशन यहीं पूरा हो जाएगा। घर वाले भी बोलेंगे बेटा तेरे से ना हो पाएगा। वैसे भैया, आपके ठेले से जो खुशबू आ रही है ना, कसम से पेट तो अभी से ढोल बजाने लगा है। और हालत ऐसी हो गई है कि अगर 2 मिनट और रुका ना तो मैं प्लेट के साथ चम्मच भी खा जाऊंगा। तो भैया दया करो हम भूखे गरीबों पर। जल्दी से 1-1 प्लेट आपका स्पेशल मटन चावल लगा दीजिए, वरना मैं खुशबू ही पैक करके घर ले जाऊंगा। थाम बा भैया थाम बा, अभी के अभी आपके लिए स्पेशल मटन चावल लगाता हूँ। बस 2 मिनट का सब्र रखो, ऐसा जबरदस्त स्वाद मिलेगा कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। तभी रघु दोनों को 1-1 प्लेट खाने के लिए दे देता है और दोनों बड़े मजे से खाने लगते हैं। खाने के बाद उनमें से एक आगे बढ़कर कहने लगता है, वाह रघु भैया वाह, क्या लजीज मटन चावल है। खाकर तो मजा ही आ गया। ऐसा स्वाद तो हमने कहीं खाया ही नहीं। दिल खुश कर दिया भैया आपने। एक काम करो, आज मैं अपने घर वालों को भी आपके हाथ का मटन चावल खिलाऊंगा, वरना वो लोग बोलेंगे कि तू अकेला ही मजे कर आया। तो भैया ऐसा करो, मुझे 2 प्लेट पार्सल भी बना दो जरा। और हाँ, थोड़ा प्यार भी पैक कर देना, ताकि घर वालों को भी पता चले कि रघु भैया का जादू क्या है। हाँ भाई हाँ, जरूर जरूर, क्यों नहीं। और थोड़ी ही देर में देखते ही देखते रघु के यहाँ बहुत बड़ी भीड़ लग जाती है और भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और थोड़ी ही देर में देखते ही देखते रघु के सारे मटन चावल खत्म हो जाते हैं और रघु खुश होकर घर जाने लगता है। और घर पहुंचते ही उसकी बीवी समीरा उसे देखकर कहने लगती है, अरे वाह जी, आज तो आप कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए और आपके चेहरे की ये चमक देखकर लग रहा है कि आज तो धंधा जबरदस्त चला है आपका। हाँ समीरा, तुमने सही पहचाना। आज का दिन बहुत बढ़िया गया। बस 2 घंटे में मेरा सारा मटन चावल खत्म हो गया और लोग मेरे गाने की भी बहुत तारीफ कर रहे थे। मैं तो आपसे पहले से ही कह रही हूँ कि आप बहुत बढ़िया गाते हो और आपके चेहरे पर ये खुशी देखकर मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। आप खुश रहते हो ना तो लगता है जैसे सब कुछ सही चल रहा है। और हाँ, बस भगवान की कृपा बनी रहे, हमारा काम ऐसे ही अच्छा चलता रहे और किसी की भी नजर ना लगे हमारे इस छोटे से खुशहाल ठेले को। अगली सुबह से रघु पूरा मन लगाकर फिर से अपना मटन चावल का ठेला लगाता है और थोड़ी ही देर में फिर से रघु के यहाँ बहुत लंबी भीड़ लग जाती है और भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसे ही करते करते 1 महीना बीत जाता है। एक दिन जब रघु सारा मटन बेचकर घर जाता है, उसका उदास चेहरा देखकर उसकी बीवी समीरा उससे कहने लगती है, अरे आप आ गए, और ये अचानक से आपको क्या हो गया? आप इतने उदास क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? अरे समीरा, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, मेरे अंदर कुछ बड़ा करने की आग सी जल रही है। जब तक मैं कुछ बड़ा हासिल नहीं कर लेता ना, तब तक मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। ये छोटा सा गांव, ये छोटा सा ठेला मुझे रोक नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि एक दिन पूरी दुनिया मुझे जाने, लोग मेरे नाम से पहचाने और मेरे खाने के लिए लाइन लगाएं। इसीलिए मुझे कुछ अलग करना होगा, कुछ ऐसा जो किसी ने आज तक सोचा भी ना हो। अच्छा, तो ये बात है। अरे और क्या बड़ा करना है आपको? क्योंकि सबको आपके हाथ का बनाया हुआ मटन चावल तो पहले से ही बहुत पसंद आ रहा है और ऊपर से हमारी अच्छी खासी आमदनी भी हो रही है। एक इंसान को और क्या चाहिए होता है बताइए? पेट भर खाना, थोड़ा सुकून और अपने लोगों का साथ, बस ना। मुझे लगता है आपके दिमाग में कुछ ज्यादा ही टेंशन भर गया है। ऐसा करते हैं, आप अभी थोड़ा सा समुंदर के पास जाकर बैठो, थोड़ी ठंडी हवा लो, लहरों की आवाज सुनो। शायद आपका मन भी हल्का हो जाएगा और दिमाग भी थोड़ा शांत हो जाएगा। हाँ समीरा, तुम सही कह रही हो। शायद मुझे सच में थोड़ा रुककर सोचना चाहिए। चलो मैं तुम्हारी बात मानकर समुंदर के पास जाकर आता हूँ। थोड़ी खुली हवा लूंगा, शायद दिमाग भी शांत हो जाए। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए थोड़ा रुकना भी जरूरी होता है। ठीक है जी, आप तब तक समुंदर के पास से आइए, मैं आपके लिए गरम गरम पकौड़े बना कर रखूंगी। ठीक है समीरा, मैं यूं गया और थोड़ी देर में आया। हा हा हा। ये सब कहकर रघु समुंदर के पास बैठने चला जाता है और वो समुंदर के चौपाटी पर बैठकर खुली हवा ले रहा था। तभी उसके सामने से 2-3 केकड़े गुजरते हैं
वो उन केकड़ों को गौर से देखता है और उसके दिमाग में एक नया विचार आता है और वो खुशी से दौड़ते हुए वहाँ से निकल जाता है और रास्ते पर दौड़ता हुआ घर जाने लगता है। आइडिया। अरे अरे थोड़ा आराम से जी, सांस तो लीजिए। और क्या आइडिया चिल्ला रहे हो, उसके आगे कुछ बोलोगे भी? अरे समीरा, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, मैं समुंदर के पास बैठा था और मेरे बाजू से अचानक 2-3 केकड़े निकल कर जा रहे थे। हाँ तो उसने है? अरे मैं उनको पर आज तक किसी ने केकड़ा बिरयानी बनाकर किसी को नहीं खिलाया होगा। मैं सोच रहा था कि बाजार से ताज़ा जिंदा केकड़े खरीदूंगा और जैसे मैं मटन बिरयानी बनाता हूँ ना, बिल्कुल उसी स्टाइल में एक दमदार केकड़ा बिरयानी तैयार करूंगा। ऐसा स्वाद बनाऊंगा कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएं और दूर दूर से सिर्फ हमारा ये नया डिश खाने आए। वाह वाह वाह, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अपन ही आइंस्टीन है। हा। अरे वाह, आइडिया तो सच में कमाल का है। लेकिन जरा ठहरो जनाब, इतनी जल्दी अपने आप को आइंस्टीन मत बना लो। देखो, नया करने का जुनून अच्छा है, पर हर नया आइडिया चल जाए ये जरूरी नहीं होता। केकड़ा बिरयानी सुनने में तो मजेदार लग रही है, लेकिन क्या लोग उसे उतना ही पसंद करेंगे जितना आपके मटन चावल को करते थे? अरे समीरा, जब तक हम नया करेंगे नहीं तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे बताओ? आगे बढ़ोगे तभी तो आगे जाओगे। ठीक है जी, जैसी आपकी मर्जी। अगर आपको लगता है कि यही सही है तो मैं भी आपके साथ हूँ। ठीक है तो फिर समीरा, कल सुबह सुबह मैं बाजार से सारा सामान लाकर तैयारी करना शुरू कर दूंगा। अगली सुबह होते ही रघु केकड़े की दुकान पर जाकर केकड़े ले आता है और घर आकर रघु पूरे मन से केकड़ा बिरयानी बनाना शुरू कर देता है। और थोड़ी ही देर में रघु अपना ठेला लेकर उसी जगह पर लगा देता है जहाँ वो पहले मटन चावल बेचा करता था। और रघु अपना ठेला लगाकर जोर जोर से कहने लगता है, अरे सुनो भाई लोग सुनो, रघु आया केकड़ा लेकर, फुल ऑन शो। मटन चावल तो पुरानी कहानी, अब खाओ भाई केकड़ा बिरयानी। टेंशन छोड़ो, प्लेट पकड़ो, खाओ ऐसा स्वाद कि उंगलियां चाटो। केकड़ा भागे साइड साइड, रघु की बिरयानी है फुल वाइल्ड। उसका ये गाना सुनकर रघु के यहाँ वही 2 आदमी आते हैं जो उसके यहाँ पहले दिन आए थे। और उनमें से एक आगे बढ़कर कहने लगता है, अरे वाह रघु भैया, आज तो आप अलग अंदाज में हो। और ये क्या, मैंने आपके गाने में से केकड़ा बिरयानी नाम का एक शब्द सुना। हाँ, आपने सही सुना भाई, मैं आज से केकड़ा बिरयानी बेचना शुरू कर दिया हूँ। अरे भैया, कल तक तो मटन चावल से ही पेट और दिल दोनों भर जाते थे, आज ये नया बम फोड़ दिया आपने। अरे भैया, बम नहीं, ये तो स्वाद का धमाका है। एक बार खाओगे ना तो मटन चावल भी भूल जाओगे। अच्छा जी, इतनी बड़ी बड़ी बातें। कहीं ऐसा ना हो कि केकड़ा बिरयानी खाकर हम ही केकड़े की तरह साइड साइड चलने लगे। और हाँ रघु भैया, अगर पसंद नहीं आया ना तो पैसे वापस नहीं, हम आपको ही वापस कर देंगे। अरे भैया, इतना कॉन्फिडेंस है अपने हाथ पर, अगर पसंद नहीं आया ना तो आपका पैसा डबल करके आपको दे दूंगा। अच्छा चलो ठीक है, आज नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। वैसे खुशबू तो अच्छी खासी आ रही है। चलो अब बिना देरी के हम दोनों को एक एक प्लेट केकड़ा बिरयानी दे दो। तभी रघु दोनों को एक एक प्लेट केकड़ा बिरयानी दे देता है और दोनों एक निवाला खाते ही अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे और पूरे मजे से केकड़ा बिरयानी खाने के बाद उनमें से एक आगे बढ़कर कहने लगता है, अरे दादा रे दादा, ये क्या बवाल चीज बनाया है रघु भैया। एक निवाला लेते ही अपने आप को हम रोक नहीं पाए। ओहो, वो जो केकड़े से निकलता हुआ रस और बासमती चावल पर जो मसाला है, वाह वाह, मजा ही आ गया। कसम से जिंदगी में पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खाया है। वाह वाह, मेरे पास आपके लिए कोई तारीफ नहीं बची है। मन तो कर रहा है जैसे शाहजहां ने अपने कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, वैसे ही मैं भी आपका हाथ अपने साथ ले जाऊं। बस भैया बस, इतनी तारीफ आज के लिए काफी है मेरे लिए। मेरा पेट तो इसी से भर गया है और मुझे अच्छा लगा कि आपको मेरी बनाई हुई केकड़ा बिरयानी इतना पसंद आया। और हाँ भैया, गांव वालों को मेरे बनाए हुए केकड़ा बिरयानी के बारे में बताना मत भूलना, वरना अगली बार आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। ठीक है रघु भैया, हम ये याद रखेंगे। और देखते ही देखते रघु के यहाँ भीड़ लग जाती है और भीड़ पहले से भी ज्यादा थी और कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और आधे घंटे में रघु के सारे केकड़ा बिरयानी खत्म हो जाते हैं और वो खुशी खुशी घर चले जाता है। और घर पहुंचते ही उसकी बीवी उसे देखकर कहने लगती है, अरे आप तो 40 मिनट पहले ही बेचने निकले थे, क्या हुआ? आप इतनी जल्दी कैसे आ गए?
समीरा, मैं आज बहुत खुश हूँ। लोगों को मेरे हाथ का बनाया हुआ केकड़ा बिरयानी इतना पसंद आया कि लोग बार बार मेरे पास आकर खा रहे थे और बस आधे घंटे में मेरी सारी केकड़ा बिरयानी खत्म हो गई और ज़्यादातर लोगों को तो खाली हाथ लौटना पड़ा और मेरे हिसाब से हमें कल और ज़्यादा केकड़ा बिरयानी बनाना पड़ेगा। अच्छा जी, तो ये बात है। चलो, भगवान की कृपा से हमारा धंधा पहले से भी अच्छा चल रहा है। ओम नमः शिवाय। हाँ समीरा, तुम सही कह रही हो। ये सब भोलेनाथ की कृपा है और कुछ नहीं। फिर से अगली सुबह होते ही रघु वापस केकड़ा बिरयानी बेचना शुरू कर देता है और कल की तरह वहाँ और भी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी और उसका सारा केकड़ा बिरयानी बस चुटकियों में खत्म हो गई। ऐसे ही करते करते उसके हाथ का बनाया हुआ केकड़ा बिरयानी के चर्चे अलग अलग गांव और शहर में होने लगे थे और उसके हाथ का केकड़ा बिरयानी खाने के लिए लोग शहर और अलग अलग गांव से उसके यहाँ आते थे। एक दिन जब सुबह सुबह रघु अपना केकड़ा बिरयानी का ठेला लगाता है, तभी उसके यहाँ एक फूड ब्लॉगर आ जाता है जो फूडी गैंग के नाम से आया था। हेलो दोस्तों, फूडी गैंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसा डिश ट्राई करने वाले हैं जिसे आपने शायद पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों, आज हम आए हैं रघु भैया के पास, जिनकी केकड़ा बिरयानी आजकल हर जगह वायरल हो रही है। लोग दूर दूर से यहाँ सिर्फ इस अनोखे स्वाद को चखने आते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम रघु भैया से बातचीत करते हैं। रघु भैया, आपको ये केकड़ा बिरयानी बनाने का आइडिया आया कैसे? अरे फूडी जी, सबसे पहले तो आपका दिल से स्वागत है मेरे इस छोटे से ठेले पर। और रही इस केकड़ा बिरयानी के आइडिया की बात, तो एक दिन मैं समुद्र के किनारे बैठा हुआ था, थोड़ा अपने काम और जिंदगी के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक मेरे पास से 2-3 केकड़े गुजरते हुए दिखे। मैं उन्हें ध्यान से देखने लगा और तभी मेरे दिमाग में एक अलग सा ख्याल आया। मैंने सोचा कि लोग केकड़ा तो खाते हैं, लेकिन हमेशा सूप या करी के रूप में, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो आज तक किसी ने बनाया ही ना हो। और वहीं से इस केकड़ा बिरयानी का आइडिया पैदा हुआ। मैंने इस पर काम इसलिए किया क्योंकि मुझे हमेशा से कुछ बड़ा करना था, कुछ ऐसा जो लोगों को याद रह जाए और मुझे एक अलग पहचान दे। दोस्तों, ये तो सच में बहुत ही रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी है। रघु भैया ने सच में अलग सोचकर कुछ नया कर दिखाया है। अब इंतजार नहीं होता, चलिए बिना किसी देरी के हम रघु भैया की स्पेशल केकड़ा बिरयानी ट्राई करते हैं। और हाँ रघु भैया, आज कुछ ऐसा खिलाइए कि स्वाद सीधे दिल में उतर जाए। थोड़ा एक्स्ट्रा घी डाल दीजिए ताकि मज़ा और भी दोगुना हो जाए। हाँ फूडी जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि मैं उन दुकानदारों में से नहीं हूँ जो व्लॉगर के आने पर सिर्फ दिखावे के लिए ऊपर से मक्खन और चीज़ डालकर खाने को अलग बना देते हैं। मैं यहाँ हर प्लेट में वही स्वाद देता हूँ जो हर ग्राहक को देता हूँ, सच्चा और ईमानदार स्वाद, मेरे हाथों की मेहनत और अनुभव से बना हुआ असली केकड़ा बिरयानी। और मुझे पूरा भरोसा है कि एक बार आप इसे चखेंगे तो इसका स्वाद आप लंबे समय तक नहीं भूल पाएंगे। तभी रघु उसे एक प्लेट केकड़ा बिरयानी खाने को दे देता है और वो बहुत मजे से खाने लगता है और खाने के बाद कहता है, अरे दोस्तों, आप मेरी बात नहीं मानोगे, लिटरली ये जन्नत है। वाह, ऐसा स्वादिष्ट खाना मैंने दुनिया भर में कभी नहीं खाया होगा। वाह वाह वाह, मन तो कर रहा है रघु भैया को अपने पास ही रख लेता हूँ। वाह वाह दोस्तों, आप मेरी बात मानो, आपको एक बार जरूर ट्राई करना पड़ेगा।